SSC CHSL 2020 की डिस्क्रिप्टिव की कॉपी RTI लगा कर मैंने अपनी मंगवाई है। आप सब इसमें से देख सकते हैं कि क्या कुछ गलतियाँ मैंने की हुई थी जो आप सब अवॉइड कर सकते हैं अपने पेपर में, जिससे कि आपके मार्क्स कम से कम कटे और अच्छे से अच्छे नंबर आए आपके। मैंने इंग्लिश में लिखा था अपना पेपर, तो मैं मार्क्स आपको बाद में दिखाऊंगा मेरे कितने आए हैं। पहले आप मेरा कंटेंट देख लीजिए जो मैंने लिखा था। ये टॉपिक था ऐसे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो इंट्रोडक्शन मैंने कुछ इस तरह दिया था, लाइफ इन अ मेट्रो सिटी, दैट इज़ वॉट मेजोरिटी ऑफ द पीपल थिंक इन देयर ड्रीम्स। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द लाइमलाइट चार्मिंग मेट्रो सिटीज़ लाइफ बट डोंट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। यहाँ पे डोंट के बाद नो लिखना था, वो बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया। फिर मैंने कुछ पॉजिटिव्स बताए थे मेट्रो सिटीज़ में रहने के। मेजर बेनिफिट दैट द पीपल ऑफ मेट्रो सिटीज़ have is the infrastructure facilities. They have good educational institutions like IIT AIMS, good medicinal facilities, good sports infrastructure. फिर ये negatives बताए हैं, but there are problems of traffic jams as the population density is very high in metro cities. Metros and buses are always overcrowded. Maximum people live only in their respective flats. They don't have any socialization with their neighbors. मतलब वो अपने फ्लैट्स में ही सीमित रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते उनके ज़्यादा, कुछ फ़ोन्स वगैरह में लगे रहते हैं। ये सब लिखना चाह रहा था मैं इस लाइन में। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ pollution. In the recent report of 2020, Ghaziabad ranked as the मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री। ये डेटा पढ़ा हुआ था मैंने उस टाइम, तो इसे इंक्लूड कर दिया था यहाँ पे। दिल्ली एंड मुंबई आर ऑल्सो अमंग द टॉप 10 cities. This poor air quality index causes many problems for children and old people, majorly affects breathing and skin. फिर ये कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा था मेट्रो सिटीज़ में, वो लिखा है। COVID-19 has also affected metro cities more than the rural areas. Mumbai and Delhi have got major destruction. People are running only after money and they don't give time to their health and family. You cannot have peace without security and you cannot have security without inclusiveness. ये लाइन पहले इंक्लूड करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, जहाँ पे मैंने ये लिखा था कि जहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है ना कि फ्लैट्स में ही सीमित रहते हैं अपने आप। ये मैक्सिमम पीपल लिव ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव फ्लैट्स, दे डोंट हैव एनी, यहाँ पे करनी चाहिए थी ये मेरे हिसाब से इंक्लूडेड लाइन, बट उस टाइम तो नहीं, एक बार लिख दिया पहले तो बाद में कटिंग हो सकती ज़्यादा। इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. Children grow in flats and restricted society. They don't get socialization, friend circle to learn the things that cannot be learned inside classroom. Women's security is also a major issue as women work late night in their offices and major crimes take place at night only. This also reduces the opportunities for women due to family pressure. It is not possible for a bird to fly on one wing. ये 30 मार्क्स है मेरे एस्से में। तो मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट पेपर में लिखा था, अगर कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी लिख के, तो इस वजह से कटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी और वर्ड लिमिट भी एक्सीड हो गई थी, इसलिए कंक्लूज़न भी कुछ सही नहीं हुआ, बीच में छोड़ना पड़ गया था। अब आप लेटर देखिए। लेटर का टॉपिक यू आर हेमदेव रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, पीओ हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पिन
251001, write a letter to the municipal councillor of your area drawing his attention towards the increasing population of stray dogs in your locality and the problems arising due to it. मोहम्मद, फिर ये लेटर का फॉर्मेट, पहले एड्रेस आ गया मोहम्मद कजी करीम नगर, पीओ हैदरपुर मुजफ्फरनगर 251001, फिर डेट आ गई, फिर द म्यूनिसिपल काउंसिलर मुजफ्फरनगर, फिर सब्जेक्ट आ गया प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, फिर सैल्यूटेशन देके रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर. This is to inform you that from the past few days, the population of stray dogs has increased a lot in our locality, in our area. They are causing some serious problems to the local residents. तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी. वुमेन एंड चिल्ड्रन आर afraid of coming onto the road, as last week a woman was attacked by a dog. Dogs also bark at the newcomers like postman or delivery boy in the locality. They are also afraid of the dogs and hesitates in coming to our society. Dogs also run before the vehicles, and this has led to accidents also, which may result in severe outcomes in future. फिर ये कंक्लूजन क्या है इस पैराग्राफ में, द नेसेसरी एंड टाइमली एक्शन नीड्स टू बी taken by the authority to solve this problem. I hope the authorities will look into the matter ASAP. ये as soon as possible के लिए लिखा था, इस पर इन्होंने अंडरलाइन मार दिया, मतलब ये इन्हें सही नहीं लगा. तो ट्राई करना आप भी एब्रीविएशंस ना यूज़ करो, फुल वर्ड ही लिखो. एंड विल डू द बेटरमेंट ऑफ द डॉग्स एज वेल. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. फिर लास्ट में नाम. लेटर में मुझे मिले 32 मार्क्स. सो टोटल मेरे मार्क्स हैं 30 एसे में, 32 लेटर में. सो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 62 है मेरे टोटल मार्क्स.